अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, शादो आबाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो देसी हैंड फार्मिंग से मुतल्लिक़ है और लो कास्ट बिज़नेस से मुतल्लिक़ है। आप कम से कम बजट में देसी हैंड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में देसी हैंड फार्मिंग का जो है वो बिज़नेस इंतहाई मुफीद है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी वैसे भी जो है वो सितंबर और अक्टूबर तक जो है वो इनका जो है वो आपके पास टाइम है। उसके बाद आप जो है वो अंडे की कीमत जो है वो उसमें खातर खा इजाफ़ा हो जाता है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी बचत होती है। तो उसके मतलब जो है आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के तक जो है वो मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलते हैं अब व्लॉग की तरफ। अब देसी मुर्गियों में जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो इंतखाब करते हैं गोल्डन मिस्री का। गोल्डन मिस्री जो है लो कास्ट है, आप उसको फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जो है वो तकरीबन 60 to 70% आप अगर नॉर्मल रूटीन पे भी रखें तो वो उनका रिज़ल्ट है, तो वो आप जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जी जो देसी हैंड फार्मिंग या गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ हैं, तो उनका तरीकाकार ये है कि आप जो है वो 500 ग्राम की जो है वो मुर्गी परचेज़ करें। 500 ग्राम की आप परचेज़ अगर करेंगे इन दिनों में, तो वो आपकी जो है वो अक्टूबर के एंड तक जो है वो अंडा देना स्टार्ट कर देगी। वो आपकी मुर्गी तैयार हो जाएगी, अंडे की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब 500 जो है वो मुर्गी जो है वो 500 ग्राम की जो मुर्गी है वो तकरीबन आपको जो है गोल्डन मिस्री की 500 से लेकर 600 तक जो है वो आपको मिल सकती है। तो दूसरी तरफ आते हैं ऑस्ट्रेलोप। इसी से मतलब जो है बात करते हैं देसी हैंड फार्मिंग से मतलब। तो अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलोप की तरफ। ऑस्ट्रेलोप जो है वो 500 ग्राम जो है वो तकरीबन जो है वो 800 900 तक जो है थोड़ी सी वेरिएशन रहती हैं, क्योंकि फ़ीड कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर रिलायबल है कि आपकी फ़ीड। अब ज़ाहिर बात है जो फार्मर्स हैं वो फ़ीड का जो है हिसाब करते हैं कि हमने फ़ीड कितनी डाली, इस पे कितने अखराजात आए, तो उसके बाद वो जो है वो हिसाब करते हैं पर हेड हमें जो है वो मुर्गा या मुर्गी जो है वो कितने की पड़ती है, तो उस हिसाब से वो इनका रेट मुख्तस करते हैं। तो तकरीबन 800-900 तक जो है 500 ग्राम जो है वो ऑस्ट्रेलोप भी मुर्गी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलोप का ये है कि इसकी जो है 80% 85% जो है इसका प्रोडक्शन रेट है और थोड़ा सा गोल्डन मिस्री से इसका जो है इम्यूनिटी लेवल भी हाई है और ग्रोथ लेवल भी इनका अच्छा है। तो रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि ऑस्ट्रेलोप इस्तेमाल करें, लेकिन आप अगर लो कास्ट बिज़नेस करना चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे आप जो है वो छोटे लेवल पे करें। चाहे गोल्डन मिस्री से करते हैं, चाहे जो है आप ऑस्ट्रेलोप से करते हैं, जिससे भी करें आप जो है वो छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा। अब जो लोग मतलब कि घरेलू लेवल पे करना चाहते हैं, तो उनको इसके लिए एक दड़बा जो मतलब 5 या 10 20 के हिसाब से करना चाहते हैं, तो एक लकड़ी के बने हुए दड़बे मिल जाते हैं या लोहे के मिले हुए बन जाते हैं, उनको यूज़ करें या घर में कोई एक कमरा मुख्तस कर लें। फिर अगर आप 100-200 300 तक करना चाहते हैं, तो आप जो है वो अपने गांव में कोई किराए पे घर ले लें या कोई खुली जगह ले लें जहाँ पे कोई कमरे मौजूद हों, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपको फार्म का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, 200-300 या 500 तक भी, 1000 तक भी जो है उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको बर्दाश्त करना। तो इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि आप कोई घर ले लें। घर जो है वो 3000 5000 मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। 5000 तक जो है वो आपको घर 6000 तक गांव में मिल जाते हैं, तो आप उनमें जो है वो आप देसी हैंड फार्मिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ दोस्त है, अब आप जो हैं वो पूछते हैं कि मतलब कि 1000 2000 3000, अब जिसकी कैपेसिटी मतलब कि वो अगर ओपन फार्मिंग करना चाहता है, यानी कि स्टार्ट ही जो है वो हाई लेवल से लेना चाहता है, तो उनके लिए मशवरा ये है कि काइंडली आपको जो है वो हाई लेवल पे यकदम जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके चंद एक मसाइल ये होते हैं कि आप जब डायरेक्टली हाई लेवल पे चले जाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होता,
पोल्ट्री फार्मिंग एक आसान शोबा भी है और एक मुश्किल तरीन शोबा भी है। बहुत सी बीमारियों के मतलब हम लोगों को न्यू जो फार्मर्स होते हैं उनको आगाही नहीं होती और उनके मतलब ना नॉलेज होने की वजह से हम नुकसान कर बैठते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग को जो है हम बुरा भला कहते हैं, उसको फेल बिज़नेस करार देते हैं। तो ये चीज़ है कि अपने फेलियर को जो है वो किसी भी कारोबार पे नहीं डालना चाहिए। तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि आप काइंडली लो लेवल से जो मतलब 1000 का मुर्गियों के बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो 500 से करें और उसको आगे एक्सीड करते करते आप जो है वो 1000 तक ले जाएं। क्योंकि आपको स्टार्ट में ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि इनको जो है 20 से 25 दिन तक जो है आपको इनको कैसे जो है मैनेज करना है, इनको फीड कितनी डालनी है, कितने टाइम डालनी है, इनको लाइट ड्यूरेशन कितनी चाहिए होती है, इनको विटामिन कितने चाहिए होते हैं, इनको कौन कौन सी वैक्सीनेशंस करनी होती हैं। तो इन चीज़ों के मतलब आपको पता नहीं होता। तो बेहतर मशवरा यही है कि आप जो है वो स्टार्ट में किसी बंदे के साथ जो है मिल के करें, या अगर कोई ना कोई आपके साथ सपोर्टिव बंदा ज़रूर होना चाहिए जो आपको गाइड करे, प्रॉपरली गाइड करे कि आपने जो है वो फीड डालनी है या आज मुर्गी जो है वो उसमें ये आपने चेंजेस देखी हैं तो वो आप उनसे डिस्कस करें। वो आपको बताएं कि जी अब आप इनको विटामिन चला दें, अब आप इनको पैनाडोल दे दें, या इनको आप मुख्तलिफ जो है वो वैक्सीनेशन हैं वो करें या फीड बढ़ा दें। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली तौर पे आपको जानना ज़रूरी है, तो तभी आप जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा ये कि आप जो है वो लो लेवल बिज़नेस स्टार्ट करें। लो लेवल बिज़नेस से ये होता है कि आपको जो है लॉस के चांसेस कम होते हैं और उससे ये होता है कि आपको जो है एक अच्छा नॉलेज जो है वो हासिल करने का मौका मिल जाता है और आप जो है पोल्ट्री फार्मिंग में जो है वो कामयाब होने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई लेवल पे बिज़नेस से ये होता है कि आप जो है मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा ही टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको लो लेवल पे स्टार्ट करें ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप जो है इसको हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज का जो है व्लॉग इसके मुतल्लिक़ देसी हैंड फार्मिंग से मुतल्लिक़ था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरी छोटी जो मुर्गियाँ हैं उन्होंने पीछे अंडा देना स्टार्ट किया था, अब दोबारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो अंडा स्टार्ट कर दिया। ये देखें, ये आज की एक न्यू जो है वो मुर्गी ने जो है अंडा दिया है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ये मतलब कि अक्टूबर तक टाइम है, तो इंशाल्लाह ये अभी मेरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगी। तो इंशाल्लाह जो है सितंबर के हाफ तक या एंड तक जो है वो इंशाल्लाह ये जो है इनकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जो है वो यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।